Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are discussing a very important concept of family law is पर्सनल लॉ. सो आज हम पर्सनल लॉ के बारे में बात तो करेंगे बट थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हम फैमिली लॉ के बारे में देखेंगे कि फैमिली लॉ किस इश्यूज से डील करता है, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस. अब हम इंडिया को तो जानते हैं कि थिंग्स आर लिटरली यूनिक in India. Why? Because we follow different personal law for different religious communities. Okay. Now we discussing what is personal law. तो पर्सनल लॉ प्राइवेट लॉ की ब्रांच है जो गवर्न करेगी रिलेशनशिप राइट्स विद इन द फैमिलीज एंड कम्युनिटीज. ओके. एंड इट्स द पार्ट ऑफ लॉ विच इज बेस्ड ऑन द पर्सनस रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ये देखो रिलीजन स्पेसिफिक बेस्ड है ये, तो फिर पर्सनल लॉ जो है वो डील करेगा इन मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और गार्जियनशिप. ठीक है. तो ये जो मैटर्स हैं इन पे तो पर्सनल लॉ डील करेगा ही करेगा. और अगर हम देखें कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ बेस्ड है. हिंदू, Parsis मुस्लिम, because they derive from religious scriptures, customs, judicial decision. ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के प्लूरलिस्टिक लीगल सिस्टम को. प्लूरलिस्टिक लीगल सिस्टम मतलब वेयर मोर देन वन टाइप ऑफ लॉ ऑपरेट्स विद इन द सेम कंट्री और सोसाइटी. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट लॉ फॉलो हो रहे हैं. अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनल लॉज के, जैसे कि ये रिलीजन बेस्ड है. दैट अप्लाइज टू द स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप. डिफरेंट डिफरेंट जो भी रिलीजियस ग्रुप है उन पे बेस्ड होगा. नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है. डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़. एंड थर्ड वन इज़ कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड, जिसमें कि कोडिफाइड के बाद कुछ लॉज कोडिफाइड हैं और कुछ अनकोडिफाइड हैं. रिटन हैं, कुछ अनरिटन हैं, कुछ रिलाय करते हैं कस्टम्स और प्रेसिडेंट्स के ऊपर. और फिर फोर्थ वन इज़ इवॉल्विंग, सब्जेक्ट टू रिफॉर्म थ्रू लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. नाउ वी टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ पर्सनल लॉ इन इंडिया. कैसे ओरिजिनेट हुए, क्या जेनेसिस रहा. एंशियंट रिलीजियस टेक्ट्स की बात करें, ठीक है, हिंदू लॉ ड्राइव्ड हुए हैं वेदास से, स्मृतिज लाइक मनुस्मृति. वेदास कौन से हो गए हमारे? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. फिर अदर धर्मशास्त्र. मुस्लिम लॉ की बात करें तो वो कुरान, हदीस, इन सब के से ओरिजिनेट हुए हैं. एंड सेकेंड वन इज कस्टम्स एंड यूजेस. लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए जो कि एक्सेप्ट की गई हो कम्युनिटीज़ के थ्रू, इवन इफ इट इज़ नॉट गिवन इन रिलीजियस टेक्ट्स. ठीक है. अगर हम मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस की बात करें तो एक नीड्स कम्युनिटीज़ है, हिंदू प्रोमिनेंट कम्युनिटी मानी जाती है साउथ इंडिया की, जो मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस को फॉलो करती है. थर्ड वन अगर हम देखें कॉलोनियल लेजिस्लेशन, ब्रिटिशर्स ने सारे लॉज को कोडिफाई नहीं किया. दे अप्लाइड पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन रिलीजन. Example like Hindu Widows Remarriage Act 1956 and Sharia Act 1937. Court often interpreted religious texts, influencing the development of personal laws. फोर्थ की बात करें तो आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस कोडिफिकेशन, इंडिया कोडिफाइड एंड रिफॉर्म पर्सनल लॉज, जिससे क्लैरिटी आए, इक्वालिटी हो. हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956. ये कुछ लॉज कोडिफाइड हुए. उसके बाद मुस्लिम्स पर्सनल लॉ की बात करें तो वो लार्जली अनकोडिफाइड ही रहे. एक्सपेक्ट in specific matters like maintenance under section 125 CRPC and Muslim Women Protection of Right on Divorce Act 1986. ये कुछ कोडिफाइड हुए लॉज मुस्लिम पर्सनल लॉ में. अब हम ये कुछ एप्लीकेशंस है फैमिली लॉ की इन इंडिया में कि किस लॉ से गवर्न होंगे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये वाले एक्ट. मुस्लिम जैसे कि बेस्ड ऑन शरिया पे बेस्ड होगा. फिर क्रिश्चियंस के बारे में बात करें तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, डाइवोर्स एक्ट 1869. पारसीज के बारे में बात करें तो पारसीज मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936. इंटरफेथ्स और अदर किसी मतलब अगर दो रिलीजन आए हैं, दो रिलीजन किसी मैटर पे आए हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, गार्जियन एंड वॉट्स एक्ट 1890 applies to all religion for guardianship issues.
अब कुछ सेक्युलर लॉज कहलाते हैं जो नॉन रिलीजियस होते हैं. सम लॉज अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट है, गार्जियंस एंड वॉट्स एक्ट है 1890 का. तो ये नॉन रिलीजियस लॉज कहलाते हैं. अब हम डेफिनेशन देखेंगे पर्सनल लॉ की. सो व्हाट एग्जैक्टली इज पर्सनल लॉ? पर्सनल लॉ रिफर्स होता है लीगल रूल से जो कि इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होगा बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, और जो कि प्राइवेट लाइफ मैटर्स को गवर्न करेगा, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, गार्जियनशिप. एग्जाम्पल है कि जैसे हिंदू वुमेन इनहेरिटेंस के राइट्स की बात करें तो वो गवर्न होंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट से. मुस्लिम वुमेन्स राइट के बारे में बात करें तो इस्लामिक इनहेरिटेंस प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे. अगर फैमिली लॉ के बारे में बात करें तो एक ब्रॉडर लीगल कैटेगरी है जो कि इंक्लूड करती है सारे लीगल इश्यूज को रिलेटेड टू फैमिली रिलेशनशिप्स बट रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन. अब वो क्या गवर्न करेगी? मैरिज एंड इट्स वैलिडिटी, डाइवोर्स और सेपरेशन के बारे में, चाइल्ड कस्टडी एंड मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस के बारे में, अडॉप्शन और उसकी गार्जियनशिप के बारे में, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन. फैमिली लॉ इंक्लूड्स बोथ पर्सनल लॉज एंड सेक्युलर लॉज. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आगे हम फैमिली लॉ को डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही, और उसको डिटेल में देखेंगे. थैंक यू. बाय बाय.